नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी अटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? ये पार्ट नंबर आपको 66 है। पार्ट नंबर 65 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दिया है, यानी 412 जो है ना यहाँ पर आपको 49 समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 361 जो है ना इस प्रश्नार्थ के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन से किसे समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको बोल रहा है कि 412 को क्या करते हैं, यहाँ पर आपको 49 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए 361 को लिखना है, ठीक ना। देखिए तो 412 में देखते हैं किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है। देखिए यहाँ पर आपको 4 हो गया, 1 हो गया और 2 हो गया। इनको आपस में क्या करते हैं, जोड़ के देखते हैं, ठीक है। इन सबको जोड़ेंगे तो 4 1 5 5 2 7 हो गया। देखिए 7 हो गया। अगर 7 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर आपको 49 आ गया, जो कि यहाँ 49 दिया है, ठीक है। उसी प्रकार से यानी 361 को रखेंगे तो 361 में देखिए किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है, 3 बन रहा है, 6 बन रहा है, 1 बन रहा है। इन सबको आपस में जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे तो कितना गया, 6 3 9 1 10 आ गया। कितना गया, 10 आ गया। जब 10 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपको 100 आ गया। कितना है, 100 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या बढ़ जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 100 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि आपको इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन से कौन सी संख्या पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको 600 हो रहा है, 601 यानी 1 से क्या रहा है 600, 600 से यहाँ पर 597, 597 से 592, 592 से 585 और 585 से आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि 601 से क्या लिख रहा है, 600 माइनस 1 कर रहा है। फिर यहाँ पर आपको 680 क्या लिख रहा है, 597 लिख रहा है, माइनस यहाँ पर आपको 3 कर रहा है, ठीक है। अब देखिए 597 से 592 लिख रहा है तो माइनस 5 कर रहा है, और 92 से क्या लिख रहे हैं, 85 लिख रहे हैं तो माइनस यहाँ पर आपको 7 कर रहा है, ठीक है ना। देखिए तो उसी प्रकार से 585 में कौन सी संख्या को माइनस करेंगे, जो अगला संख्या ज्ञात होगा। तो यहाँ पर 9 को लेंगे, क्योंकि देखिए बाकी सब विषम संख्या 1 3 5 7, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। तो 9 को यहाँ पर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 9 माइनस करने के बाद में कितना आ जाएगा, ये 576 आ जाएगा। कितना गया, 576 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर कौन सी संख्या बढ़ जाएगा, 576 हो गया। तो 576 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए यदि संख्या 2645 है 783 में प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक सम अंक में 1 घटाया जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का योग क्या होगा, आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक संख्या है, इन संख्या में बोल रहा है कि विषम अंक में 2 जोड़ दिया जाए और सम अंक में 1 हटा दिया जाए, तो जो नई संख्या बनेगा ना, इसमें आपको सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या को योगफल बताना है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रुककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा, और 15 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ना, ये आपको संख्या क्या लिख रहा है, यहाँ पर 26 45 और 783 दिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले संख्या को लिखेंगे, यहाँ पर क्या दिख रहा है, 26 दिख रहा है, यानी 26 और 45, ठीक ना। 26 45 783 आ गया, ठीक है, संख्या लिख रहा है। अब बोल रहा है कि विषम अंक में 2 जोड़ा जाए, तो विषम संख्या कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है, इसमें 2 को जोड़ देते हैं तो 5 2 कितना गया, 7 आ गया। 7 में भी क्या करेंगे, 2 को जोड़ देंगे, यहाँ पर 7 2 9 हो गया, ठीक है। 3 दिख रहा है और 3 में भी 2 को जोड़ देंगे, ये 5 आ गया, ठीक है ना। आगे देखिए बोल रहा है कि तथा प्रत्येक सम अंक में 1 घटाया जाए, तो सम संख्या में क्या करते हैं, 1 को घटाते हैं, 2 में से घटाएंगे हाँ तो 1 बचेगा, 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 बचेगा, 4 में से 1 घटाएंगे और तो यहाँ पर आपको 3 बच गया। ये 8 दिख रहा है, 8 में से भी 1 घटाएंगे तो 7 आ गया, ठीक है ना। एक क्या बन गया, ये नई संख्या बन गया,
ठीक है। तो बोल रहा है कि तो इस प्रकार बनी नई संख्या में सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का योग क्या होगा। देखिए तो ये नई संख्या बन गया। नई संख्या में सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रहा है, यानी यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये 9 दिख रहा है। सबसे छोटी संख्या क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। इन दोनों का योगफल ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पर 9 हो गया और प्लस 1 हो गया, इनको दोनों को जोड़ेंगे तो कितना गया, ये 10 आ जाएगा। कितना गया, 10 आ गया। एंड देखिए यहाँ पर 10 हो गया, तो 10 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए एक निश्चित कुल भाषा में देखिए गुड मॉर्निंग ऑल है, को यहाँ पर CXFG यानी ZQ के रूप में कुलवत किया जाता है, और यहाँ पर ऑल स्टूडेंट यानी प्रेजेंट प्रेजेंट को यानी प्रेजेंट को यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर ZQRN और VK के रूप में कुलवत किया जाता है। तो दी गई कुल भाषा में बताना है कि ऑल को यानी ऑल को कैसे कुलवत किया जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक निश्चित कुल भाषा दी है, बोल रहा है कि एक निश्चित कुल भाषा में देखिए गुड मॉर्निंग और ऑल को, तो गुड को देखिए CX और मॉर्निंग को यहाँ पर क्या लिख रहा है, यानी FG लिख रहा है, और यहाँ पर ZQ क्या लिख रहे हैं, ऑल को लिख रहा है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर लिख रहा है कि ऑल को यहाँ पर क्या लिख रहा है, ZQ लिख रहा है, ठीक है। और स्टूडेंट को क्या लिख रहा है, यानी स्टूडेंट है, ठीक है ना। यहाँ पर यानी NR लिख रहा है। अब उसी प्रकार से देखिए रिप्रेजेंट को क्या लिख रहा है, यानी VK लिख रहा है। उसी कुल भाषा में बताना है कि ऑल को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखिए ना, यहाँ पर आपको लिखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, ये गुड लिख रहा है, ठीक है, गुड लिख रहा है, गुड मॉर्निंग लिखते हैं, ठीक है ना, यानी गुड मॉर्निंग हो गया, ठीक है ना। ये गुड मॉर्निंग और गुड मॉर्निंग ऑल, ठीक है। गुड मॉर्निंग ऑल को क्या लिख रहा है, CX लिख रहा है, FG लिख रहा है और ZQ लिख रहा है, ठीक है ना। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर फिर क्या लिख रहा है, ऑल लिख रहा है, ठीक है ना। ऑल स्टूडेंट, ठीक है ना, स्टूडेंट यानी यहाँ पर हाँ डेंट से, ठीक है, स्टूडेंट हो गया, स्टूडेंट अब, ठीक है ना। यहाँ पर यानी प्रेजेंट हो गया, ठीक है, प्रेजेंट। इनको क्या लिख रहे हैं, देखिए इनको भी यहाँ पर आपको ZQ लिख रहा है, फिर NR लिख रहा है, फिर क्या लिख रहे हैं, VK लिख रहा है। देखिए इनमें आपको दोनों को लिख दिया, ठीक है। अब आपको बताना क्या कि ऑल को कैसे लिखा जाएगा। देखिए इन्हीं दोनों में ना आपको उसका ऑल का आंसर दिया है, कैसे दिया है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए ये आपको क्या दिख रहा है, अक्षर दिख रहा है, ये भी आपको अक्षर दिख रहा है। इस अक्षर में कौन मिलाएंगे और इस अक्षर में भी कौन मिलाएंगे, जब दोनों में आपको कौन मिलाएंगे ना, वही आपको आंसर होगा। जैसे देखिए इसमें क्या दिख रहा है, आपको ऑल दिख रहा है, इसमें भी क्या दिख रहा है, आपको ऑल दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है, ठीक है ना। अब इस अक्षर में भी कौन मिलाइए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको ZQ दिख रहा है, इसमें भी ZQ दिख रहा है, इसमें भी, और इसमें कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यानी ऑल का कुल भाषा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ZQ। तो ZQ को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको D में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर D आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देख के नीचे दी गई 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित है। यहाँ पर आपको 5 को संख्या दिया है जो 3 अंकों आधारित पर प्रश्न दिया है। ये देखिए यहाँ पर आपको सवाल पूछा है कि यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के पहले अंक में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसी में बोल रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि नीचे दी गई 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित है। देखिए 3 अंक वाली यहाँ पर 5 को संख्या पर आधारित है, ठीक ना। आगे देखिए सवाल आपको यहाँ से पूछा है कि यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के पहले अंक में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करता है ना, यहाँ पर सबसे देखिए ये बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या के तीसरा अंक है। तो इस संख्या में देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी दी है, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर आपको 995 दिख रहा है, और इसमें कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। देखिए 995 हो जाएगा, ठीक है ना। 995 क्या दिख रहा है, ये बड़ी संख्या दिख रहा है, ठीक है, बड़ी संख्या हो गया। आगे देखिए आगे बोल रहा है कि बड़ी संख्या के तीसरा अंक है, तो बड़ी संख्या के तीसरा अंक क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 5 रख लेंगे। आगे बोल रहा है कि अंक को सबसे छोटी संख्या के पहले अंक है, तो सबसे छोटी संख्या क्या दिख रहा है, 281 दिख रहा है। सबसे छोटी संख्या क्या दिख रहा है, 281 हो गया। तो 281 क्या दिख रहा है, ये छोटी संख्या हो गया, ठीक है ना, छोटी संख्या हो गया। तो छोटी संख्या के यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, पहले अंक है, तो यहाँ पर पहला अंक रख लेंगे, ठीक है। पहला अंक क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, ठीक है ना, 2 हो गया, ठीक है, 2 हो गया। हमें जोड़ा जाए तो परिणाम क्या हो गया, इन दोनों का आपस में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या हो गया,
यहाँ पर आपको 7 दिख रहा है। देखिए ये बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या के तीसरा अंक, तो सबसे बड़ी संख्या के यहाँ पर आपको तीसरा अंक लिख दिए 5 हो गया। अब बोल रहा है कि सबसे छोटी संख्या के पहला अंक 2 हो गया। अब इन दोनों का आपस में जोड़ा जाए तो जुड़ने पर कितना गया 7 आ गया। तो 7 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई अंक संख्या और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गणना केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। देखिए यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में आपको बताना है क्या है। देखिए ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद एक अन्य प्रतीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना कि देखिए नीचे दी गई अंक संख्या और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न दीजिए, यानी प्रश्न का उत्तर दीजिए। गणना केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए, यानी इसका कहने का मतलब है कि नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में आपको बताना है क्या है। देखिए सवाल आपको यहाँ से पूछा है ऐसे कितने प्रतीक हैं, तो यहाँ पर आपको प्रतीक को रखते हैं, ठीक है ना। ये प्रतीक हो गया, यानी इसमें ऐसे कितने प्रतीक हैं, ठीक है, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है, जिनके पहले एक क्या होना चाहिए, ये संख्या है, ठीक है ना, संख्या है, और ठीक बाद एक अन्य प्रतीक है। बाद में क्या दिख रहा है, एक प्रतीक दिख रहा है, ठीक है। देखिए यानी इसका कहने का मतलब है कि इन श्रृंखला में आपको बताना है कैसे कितने प्रतीक दिख रहा है, जिनके पहले संख्या है, जिनके बाद में एक प्रतीक है, ठीक ना। तो यहाँ पर सबसे पहले यानी प्रतीक को ढूंढते हैं। देखिए यहाँ पर आपको स्टार का दिख रहा है, प्रतीक है, प्रतीक के पहले एक प्रतीक है, नहीं सॉरी संख्या दिख रहा है, इसके बाद एक प्रतीक दिख रहा है, एक बन गया। अब इसमें कहीं दिख रहा है, हाँ देखिए ये प्रतीक दिख रहा है, प्रतीक के पहले प्रतीक है, इसके बाद में एक नहीं प्रतीक के यहाँ पर आपको होगा ना, देखिए एंड दिखेगा, प्रतीक हो गया, प्रतीक के पहले संख्या होना चाहिए और उसके बाद में एक प्रतीक होना चाहिए। 2 दिख गया। अब इसमें कहीं दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, यानी 2 एगो दिख रहा है, कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है, यानी 2 ऐसी प्रतीक है जिनके पहले एक संख्या है, जिनके बाद एक प्रतीक है। तो यहाँ पर 2 देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी पटना जो ना आपको बिहार से समेत है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि दिसपुर है जो ना इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समेत होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये यहाँ पर बोल रहा है ना, देखिए यहाँ पर आपको बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना है, जिससे यहाँ पर देखिए राजधानी लिखते हैं, राजधानी हो गया, ठीक है ना, राजधानी। देखिए ये बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना है। उसी प्रकार से यहाँ पर कौन सा शब्द रखेंगे जिसका राजधानी क्या हो जाएगा, दिसपुर हो जाएगा, ठीक है ना, यानी राजधानी। तो किसका राजधानी दिसपुर है, ठीक है ना, नागालैंड का नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिजोरम का नहीं, मेघालय का नहीं, ये असम का, ठीक है ना। तो यहाँ पर असम हो गया, असम हो गया, ठीक है ना। देखिए यानी जिस प्रकार से बिहार की राजधानी पटना है, उसी प्रकार से असम की राजधानी क्या है, दिसपुर है। तो यहाँ पर हो असम हो गया, तो असम को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए PQRST यानी यू और भी एक गोल मेज परित उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं, यानी यू टी के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है, यानी यू के बाएं से गिनने पर यू और भी के बीच में केवल 3 लोग बैठे हैं, यानी टी और आर के बीच केवल 3 लोग बैठे हैं, यानी क्यू पी के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है, यानी पी के बाएं से गिनने पर टी और पी के बीच में कितने लोग बैठे हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए ये बोल रहा है कि PQRST और यू भी एक गोल मेज परित उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए, यानी देखिए कितने लोग बैठे हैं, तो 2 2 4 2 6 एक साथ 7 व्यक्ति हैं। यहाँ पर 7 व्यक्ति रखते हैं। देखिए 2 2 4 2 6 एक साथ, ये सभी केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, ठीक है, किधर बैठे हैं, एक केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। आगे बोल रहा है कि यू टी के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है, जो यू है ना, यू तो मान लीजिए यहाँ पर यू को रखते हैं, जो टी के दाएं पड़ोस में बैठा है, तो टी के दाहिने पड़ोस में बैठा है। अब बोल रहा है कि यू के बाएं से गिनने पर, यू के बाइने से, देखिए बाएं इधर आता है ना, यू के बाएं से गिनने पर यू और भी के बीच में 3 लोग बैठे हैं, तो 1 2 3 3 लोग बैठे हैं, जो कि भी यहाँ पर रखते हैं, यानी देखिए इसको बाएं से गिनने पर 3 लोग बैठे हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि यहाँ पर टी और आर के बीच 3 लोग बैठे हैं, टी और आर, तो टी हो गया और आर के बीच में 3 लोग बैठे हैं, तो मान लीजिए यहाँ पर आर रखते हैं, तो 1 2 3, हाँ
यहाँ पर आर यानी 3 लोग बैठ गया, ठीक है ना, बीच में 3 लोग बैठे हैं। आगे बोल रहा है कि क्यू पी के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है, लेकिन क्यू जो है ना कि वो पी के बाएं, तो पी को कहाँ रखते हैं, पी को यहाँ पर रखते हैं। पी के बाएं कौन हो गया, और क्यू हो गया, ठीक है ना, क्यू हो गया और ये दाएं पड़ोस में बैठा है, ठीक है ना, पड़ोस में बैठा है। आगे बोल रहा है कि पी के बाएं से गिनने पर पी और टी के बीच में कितने लोग बैठे हैं, तो यहाँ पर क्या रखते हैं ना, ईच रखते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कि देखिए अब पी और टी के बीच में, तो पी दिख रहा है ई और टी दिख रहा है इन। अब बोल रहा है कि देखिए अब पी के बाएं से गिनने पर ये पी दिख रहा है, तो पी के बाएं किधर आता है, तो पी के बाएं आपको इधर आ जाएगा ना, पी के बाएं ओर से बोल रहा है ना कि कितने लोग बैठे हुए हैं पी और टी के बीच में। देखिए 1 2 3 4 लोग बैठे हैं, यानी पी और टी के बीच में कितने लोग बैठे हैं, 4 लोग बैठे हैं, जो कि यहाँ पर बाएं से, ठीक है ना, इसके बाएं से कितने लोग बैठे हैं, 4 लोग बैठे हैं। तो 4 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वे नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को स्वतंत्र रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिया है, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में कैसे समित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ना, प्रश्न समझते इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए ये बोल रहा है कि पृथ्वी दिया है, बृहस्पति दिया है और सौरमंडल दिया है। इन तीनों शब्द में से सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तो सबसे कॉमन हमको यहाँ पर सौरमंडल दिया है। सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, सौरमंडल दिख रहा है। यहाँ पर लिखते हैं सौरमंडल दिख रहा है। सबसे कॉमन सौरमंडल के अंदर में कहते हैं बृहस्पति भी है, सौरमंडल का यहाँ पर पृथ्वी भी आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए पृथ्वी आ जाएगा और ये बृहस्पति आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको बृहस, ठीक है ना, पति, ठीक है, बृहस्पति हो गया, ये बृहस्पति हो गया और ये पृथ्वी हो गया, ठीक है ना, ये पृथ्वी हो गया। देखिए यहाँ पर सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, सौरमंडल। सौरमंडल के अंदर में आपको बृहस्पति भी आते हैं और सौरमंडल के अंदर में पृथ्वी आते हैं, और अंदर वाला जो पृथ्वी और बृहस्पति है दोनों आपको अलग अलग दिखेगा, यानी इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए कि प्रवीण बिंदु ए से ड्राइव करना प्रारंभ करता है और पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर ड्राइव करता है, यानी फिर दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर दाएं मुड़ता है और 14 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वह फिर से दाहिने मुड़ता है और 12 किलोमीटर ड्राइव करता है, ठीक है ना। वह अंतिम बार दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर ड्राइव करता है, बिंदु पी पर रुक जाता है। तो बिंदु ए पर पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना कि यहाँ पर एक प्रवीण है, प्रवीण बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर ड्राइव करता है, ठीक है ना। उससे पहले एक डायग्राम को बनाते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या होता है, एक डायग्राम होता है और यहाँ पर डायग्राम बना ले। देखिए यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ये पूर्व होता है, यहाँ पर आपको पश्चिम होता है, ऊपर में क्या होता है, उत्तर होता है, नीचे क्या होता है, दक्षिण होता है, ठीक है। अब बोल रहा है कि देखिए प्रवीण बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर ड्राइव करता है। तो मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं, ठीक है ना। यहाँ से क्या किया, पश्चिम की तरफ चला, पश्चिम इधर हो गया, कितना चल रहा है, ये 12 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि फिर वह दाहिने मुड़ता है और 8 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर दाहिने मुड़ता है, तो दाहिने मुड़ता है तो इधर आते हैं, कितना चल रहा है, 8 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है, 8 किलोमीटर ड्राइव करता है। आगे बोल रहा है कि ड्राइव करता है, फिर से दाहिने मुड़ता है और 14 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर से दाहिने मुड़ेंगे और कितना चल रहा है, ये 14 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है, 14 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह दाहिने मुड़ता है और 12 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर दाहिने मुड़ते हैं तो 12 किलोमीटर ड्राइव करता है, ठीक है, ये 12 किलोमीटर हो गया, ठीक है ना। वो अंतिम बार बाएं मुड़ता है, नहीं दाएं मुड़ता है, ठीक है ना, और 2 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, तो अंतिम बार दाहिने मुड़ते हैं, 2 किलोमीटर ड्राइव करते हैं और बिंदु पी पर रुक जाता है, ठीक है, रुक जाता है। तो बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। देखिए तो यहाँ पर हमको ए पर जाने के लिए ना उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। देखिए तो ए पर जाने के लिए कितनी दूरी और किस दिशा में, तो पहले ये देखिए ना, ये कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। ऊपर कौन सा दिशा दिख रहा है, उत्तर दिख रहा है, यहाँ पर आपको उत्तर हो गया, ठीक है, उत्तर दिशा में। अब कितने किलोमीटर, तो टोटल देखिए ये कितना दिख रहा है, ये 12 किलोमीटर दिख रहा है, लेकिन यहाँ से यहाँ के बीच कितना है, 8 किलोमीटर है। तो यहाँ पर आपको 12 है, 12 में से क्या करते हैं, 8 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा,
यहाँ पर आपको 4 आ गया, यानी इसका दूरी कितना आ गया, 4 आ गया, तो 4 किलोमीटर आ गया, यानी उत्तर की तरफ 4 किलोमीटर हो गया। तो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी उत्तर में 4 किलोमीटर, यहाँ बी में दिख रहा है, किस में दिख रहा है, बी में 4 किलोमीटर उत्तर की ओर, यानी ऑप्शन नंबर क्या देगा, बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, गुना तथा भागा को परस्पर बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक समीकरण दिया है, इन समीकरणों को सही बनाने के लिए दो चिन्ह को आपस में बदलना होगा, बदलने के बाद में समीकरण को सही बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले ना ध्यान से देखते हैं कि समीकरण जो है ना उसको चेंज करते हैं, यानी चिन्ह को चेंज करते हैं, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले बोल रहा है कि यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, यानी प्लस की जगह पर क्या रखते हैं ना माइनस को, और माइनस की जगह पर क्या रखते हैं, प्लस को रखते हैं। आगे बोल रहा है कि गुना और भागा को परस्पर बदल दिया जाए, यानी गुना और भागा को परस्पर बदल दिया जाए, यानी गुना की जगह पर क्या रखते हैं ना भागा को रखेंगे, ठीक है, और भागा की जगह पर रखते हैं गुना को रखते हैं। अब तो चिन्ह बदल दिए, अब समीकरणों को हमको सोल्व करना होगा, ठीक ना। देखिए यानी इस समीकरण को सोल्व करने के लिए चिन्ह तो बदल दिए। अब देखिए यहाँ पर अब क्या दिख रहा है, 45 हो गया, ठीक है ना, गुना क्या दिख रहा है, 13 दिख रहा है, फिर प्लस में दिख रहा है 286 हो गया, और ठीक है ना, फिर भागा कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है, फिर प्लस में यहाँ पर आपको 68 आ गया, फिर प्रश्नार्थक चिन्ह। तो इस समीकरण में क्या करते हैं ना, सबसे पहले भाग का प्रक्रिया करेंगे, तो 1 मृत में और 4 मृत में और 3 दूना 6, 3 मृत में 143 मृत में कट गया है। अब इसको क्या करेंगे ना, 45 को 13 में गुना करेंगे। जब 45 में 13 गुना करेंगे ना तो ये कितना आ जाएगा, अब 45 में 13 को गुना करने के बाद में 585 आएगा, ठीक है, ये 585 आ जाएगा। फिर प्लस दिख रहा है 143 दिख रहा है, 43 है ना, 143 हो गया। अब फिर प्लस में दिख रहा है 68 दिख रहा है। अब देखिए ना प्लस में दिख रहा है, ये माइनस होगा ना, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, अब प्लस की जगह पर माइनस दिख रहा है, ये माइनस का चिन्ह है, ठीक है ना, ये माइनस है, ये माइनस का चिन्ह है, और ठीक है ना, इसको हम माइनस रखिए, और यहाँ से ध्यान से देखिए इसको क्या रखते हैं, ये माइनस का चिन्ह है, ये माइनस हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है ना। अब देखिए इसको माइनस रख लेंगे, ठीक है, यहाँ पर माइनस हो गया। अब देखिए अब 585 को 143 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया, अब 5 3 कितना आ गया, 8 आ गया, यहाँ पर 8 4 कितना आ गया, 12 के 2 हाथ में अलग अलग 1 हो गया है, और यहाँ पर 5 1 6 6 1 इसलिए 7 728 आ रहा है। हाँ 728 में क्या करेंगे ना, यानी 68 को माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, यानी 660 बचेगा, कितना बचेगा, 660 हो गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या बचेगा, तो 600 यहाँ पर आपको यानी कितना आ गया, 60 आ गया, 600 कितना दिखेगा, 60 हो गया। तो 660 को देखिए ना किस ऑप्शन दिख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको 660, हाँ ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिए, निष्कर्ष दिए, कथन के आधार पर डिग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कथन बोलकर है, ठीक है ना, इसके आधार पर डिग्राम को बनाते हैं। देखिए यहाँ पर आपको कथन बोल रहा है, कथन क्या बोल रहा है कि सभी कार पुरानी है, सभी जो कार है ना वो क्या है, पुरानी है। तो सभी यहाँ पर कार रखते हैं, ये क्या है, पुरानी है, पुरानी है, सभी कार क्या है, पुरानी है। आगे बोल रहा है कि कुछ पुरानी नई है, जो कुछ पुरानी है ना वो नई है, तो कुछ पुरानी को क्या रखते हैं, नई में रखते हैं, ठीक है, नई हो गया। आगे बोल रहा है कि कुछ नई लाल है, लेकिन कुछ जो नई है ना वो क्या है, लाल है, तो कुछ नई क्या रखते हैं, लाल रखते हैं। ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डिग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको पहला में बोल रहा है निष्कर्ष में कि देखिए सभी पुरानी कार हैं, सभी जो पुरानी है ना वो कार है, नहीं सभी पुरानी सब कार नहीं दिख रहे हैं, सभी कार के अंदर पुरानी नहीं है, सभी पुरानी के अंदर कार है, यानी इसका मतलब ये गलत बोल रहा है, ठीक है ना। दूसरा देखिए, दूसरा में बोल रहा है कि कुछ नई पुरानी है, हाँ कुछ जो नई है ना वो पुरानी है। देखिए ये नई दिख रहा है और ये पुरानी दिख रहा है, कुछ नई पुरानी दिख रहा है, इसका मतलब ये सही बोल रहा है, दूसरा आपको सही बोल रहा है। जब दूसरा यहाँ पर आपको सही बोल रहा है तो केवल निष्कर्ष 2 का अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि संख्या 84 57 312 में प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक सम अंक में 2 घटाई जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या में सबसे बड़े तथा सबसे छोटे अंकों का योगफल क्या होगा, आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर, ठीक है ना, इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको एक संख्या दिया है, इन संख्या में विषम अंक में 1 जोड़ देंगे, ठीक है ना, सम अंक में 2 घटा देंगे, जो नया संख्या बनेगा ना, जो नई संख्या बनेगा इसमें सबसे बड़े में और सबसे छोटे में
अंकों का योग कर देंगे, तो बताना है कि क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, संख्या को लिखते हैं। देखिए यहाँ पर संख्या लिख रहा है और ये 84 हो गया, ठीक है, ये 84 हो गया, 57 हो गया, 312 दिख रहा है, ठीक है ना, ये 312 गया है, ये संख्या लिख रहा है। अभी संख्या बोल रहा है कि प्रत्येक विषम अंक में एक जोड़ा जाए, तो विषम संख्या ही दिख रहा है, इसमें एक को जोड़ देते हैं और 6 आ गया। ये भी विषम संख्या है, इसमें भी एक को जोड़ देंगे, 8 आ गया। ये भी विषम संख्या है, इसमें भी एक को जोड़ देंगे, 3 आ गया। सॉरी 3 जोड़ेंगे तो इसमें 4 होगा ना, एक जोड़ेंगे तो, और फिर इसमें क्या करते हैं, एक को जोड़ देंगे तो 2 आ गया, ठीक ना। आगे बोल रहा है कि तथा प्रत्येक सम अंक में 2 घटाया जाए, यानी सम संख्या में 2 को घटाते हैं, 2 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा। अब इसमें भी 2 माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, 4 हो गया। इसमें भी क्या करते हैं, 2 माइनस कर लेंगे, सॉरी 2 माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है ना। तब बोल कर है तो इस प्रकार बनी नई संख्या में, तो ये क्या बन गया, नई संख्या बन गया। तो नई संख्या में सबसे बड़े, तो सबसे बड़े तो 8 दिख रहा है, अतः था सबसे छोटे अंक, तो सबसे छोटे अंक 0 दिख रहा है, इनका योगफल ज्ञात करना है। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 8 दिख रहा है, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या 0 दिख रहा है, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना गया, ये 8 आ गया, कितना गया, इसका योगफल कितना गया, 8 आ गया। तो 8 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए कि विजय अपनी कक्षा में शीर्ष ले 34वें स्थान पर तथा नीचे से 11वें स्थान पर हैं, उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है ना कि विजय अपनी कक्षा में शीर्ष ले 34वें स्थान पर है तथा नीचे से 11वें स्थान पर है, तो उसकी कुल कक्षा में बताना है कि विद्यार्थी कितना है। जब कुल विद्यार्थी पूछेगा ना, यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए ये बोल रहा है कि विजय अपनी कक्षा में शीर्ष ले, यानी ऊपर से कितना दिख रहा है, 34वें स्थान पर है, और नीचे से क्या है, 11वें स्थान पर है। जब बोल रहा है कि उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, कितने विद्यार्थी या कुल विद्यार्थी पूछेगा, तो इन दोनों का आपस में जोड़ेंगे और -1 कर लेंगे, ठीक ना। अब देखिए इनको जोड़ेंगे तो कितना गया, 3 नहीं, देखिए 4 1 जोड़ेंगे तो 5 आ गया, ठीक है, और यहाँ पर 3 1 जोड़ेंगे तो 4 आ गया, यानी 45 आ गया। 45 में से क्या करेंगे, 1 को हटा लेंगे, कितना आ गया, 44 आ गया, ठीक है ना, 44 आ गया। तो आपसे वही बोल रहा है कि उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, 44 विद्यार्थी हैं। तो 44 विद्यार्थी को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुल भाषा में, देखिए यहाँ पर एक निश्चित कुल भाषा दिया है जिसमें दिया है कि ए प्लस बी का अर्थ क्या दिख रहा है, ए बी की माता है, यानी ए माइनस बी का अर्थ क्या दिख रहा है, ए बी का भाई है। ए गुने बी का अर्थ क्या दिख रहा है, ए बी की पत्नी है। ए भागा बी का अर्थ क्या दिख रहा है, ए बी का पिता है। बताना है कि यदि एम एन माइनस ओ, ठीक है ना, अब पी क्यू, तो एम का पी से क्या संबंध है आपको इसी को बताना है। देखिए इस तरह का जो सवाल है ना, ये 2024 में रेलवे में भी पूछा है, 2025 में भी पूछा है, ये 2026 में हुआ है उसमें भी पूछा है। आपको बता रहा है कि एसएससी में भी इस तरह का सवाल पूछता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर इसको बनाने के लिए सबसे आसान तरीका क्या होता है ना, यहाँ पर आपको सवाल ई पूछा है, ठीक है, यहाँ से पूछा है, तो नहीं यहाँ से मान लीजिए टोटल पूछा है, ठीक ना। तो इस जो आपको अक्षर दिखा है ना, इस अक्षर को सेम टू सेम नीचे उतार लेंगे, ठीक है। उतारने के बाद में सबसे आसान में बन जाएगा। जैसे देखिए एम हो गया, फिर माइनस दिख रहा है, ठीक है ना, एन हो गया, फिर प्लस दिख रहा है, फिर यहाँ पर ओ हो गया, और फिर भागा दिख रहा है, फिर पी हो गया, फिर गुना दिख रहा है, क्यू हो गया। देखिए ठीक है, अब इसको बताना क्या है कि एम को पी से कैसे समझ आपको दिख रही है, यानी एम का क्यू से क्या संबंध है, एम को क्यू से क्या संबंध है, ठीक है ना। देखिए तो आपको बताना है कि क्यू जो है ना एम को क्या बोलेगा, आपको इसी को बताना है। अब देखिए इसको क्या करेंगे ना, ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाने में थोड़ा सा आसान हो जाएगा, डायग्राम से भी बनाते हैं लेकिन ये भी डायग्राम आपको अच्छा बनेगा, ठीक है ना। अब देखिए अब इसको ऐसे बनाएंगे तो यहाँ पर आपको देखिए ना कि क्यू को और पी के बीच में कौन सा चिन्ह दिया है, गुना का। गुना कहाँ दिया, यहाँ पर ए प्लस बी का गुना का अर्थ क्या दिखा है, ये बी की पत्नी है, ये पत्नी हो गया, क्यू की पत्नी पी हो गया। आगे देखिए और पी और ओ के बीच में क्या चिन्ह दिया है, भागा का। भागा कहाँ दिया है, ये भागा बी का अर्थ क्या दिख रहा है, ए बी का पिता है, तो यानी इसका ये क्या देगा, ये पिता हो गया, यहाँ तक ठीक है। आगे देखिए अब इसमें देखिए कि ओ और एन का बीच में क्या दिए, प्लस का चिन्ह दिए। प्लस का चिन्ह कहाँ है, ये प्लस बी का अर्थ क्या दिख रहा है, ए बी की माता है, तो यहाँ पर आपको माता हो गया है, ठीक ना। आगे देखिए आगे इसमें बोल रहा है कि एन और एम के बीच में कौन सा चिन्ह दिया है, माइनस का दिया है, तो माइनस कहाँ दिया है, ए माइनस बी का अर्थ क्या दिख रहा है, ये बी का भाई है, यानी इसका ये क्या दिख रहा है, ये भाई हो गया है, ठीक है ना। आपको बताना है कि यहाँ पर आपको क्यू जो है ना एम को क्या बोलेगा, आपको इसी को बताना है। आप ध्यान से देखिए डायग्राम में देखिए, यानी क्यू का पत्नी क्या दिखेगा, पी हो गया, और पी का पिता क्या हो गया, ओ हो गया।
ओ का माता क्या हो गया, एन हो गया, एन का भाई क्या हो गया, एम हो गया। तो जो क्यू है ना वो एम को क्या बोलेगा। तो देखिए यहाँ पर आपको इसकी पत्नी, पत्नी के पिता, ठीक है, पिता के माता, माता के भाई बोलेगा। जैसे में यहाँ पर देखिए क्या बोल रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर पत्नी के माता का भाई ना, ये भी गलत बोल रहा है, यानी पत्नी के पिता के पिता ना, ये भी गलत बोल रहा है। दूसरा देखिए पत्नी के माता का पिता ना, भाई लास्ट में होना चाहिए। देखिए पत्नी के पिता की माता का भाई, हाँ यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में आपको सही बच जाएगा। जो क्यू है ना, क्यू वो यानी एम को क्या बोलेगा, तो पत्नी के पिता, पत्नी के पिता, पिता की माता का भाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।